अस्सलामुअलैकुम जी। आज की स्टोरी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का स्टार्ट एक साइंटिस्ट और उसके फादर से होता है जिसे अल्जाइमर की बीमारी होती है। विल अपने फादर की इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो किसी न किसी तरीके से एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता है जिससे उसके फादर को चीज़ें याद रह सकें। और एक दिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है और इस दवाई को इंसानों से पहले चिंपैंजीज पर प्रैक्टिस करता है। जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दवाई ने चिंपैंजी पे बहुत अच्छा असर किया है और वो चिंपैंजी बहुत होशियार हो जाता है। ये देखकर विल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण उभरती है। ये जाकर वो अपने सीनियर को बताता है कि उसने अल्जाइमर की दवाई बना ली है और मेरी बोर्ड के साथ मीटिंग कराई जाए ताकि मैं इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन ले सकूं। उसके बाद उसका दोस्त उसको इजाज़त दे देता है और फिर वो बोर्ड के साथ मीटिंग करके उन्हें सारी मामलात बताता है कि उसने दवाई कैसे बनाई और ये कैसे बेनिफिट्स देती है। वो बताता है कि जब उसने इस दवाई का इस्तेमाल चिंपैंजी पे किया तो उसके ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और वो बहुत अच्छा काम करने लगे और अगर हम ये दवाई अल्जाइमर के मर्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल करें तो हम इस मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ एक आदमी जब उस चिंपैंजी के पास जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और एकदम से पैनिक होकर हर किसी पर अटैक करना शुरू कर देता है और तोड़ फोड़ करते हुए वो उस हॉल में पहुंच जाता है जहां पर विल की बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग हो रही होती है। ये देख कर कि वो चिंपैंजी बहुत एग्रेसिव हो चुका है उसको एक इंसान गोली मार देता है और वहीं पर वो फीमेल चिंपैंजी मर जाता है। इस हादसे के बाद सारे बोर्ड मेंबर्स इस एक्सपेरिमेंट पर पाबंदी लगा देते हैं और विल का दोस्त उसे दोबारा से काम करने का कहता है और कहता है कि जो भी हादसा अब हुआ है कोई भी बोर्ड मेंबर इस दवाई पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हें एक बार फिर से एल्स 112 पर काम करना चाहिए। ये सुनकर विल बहुत उदास हो जाता है और उसी जगह पर जाता है जहां पर चिंपैंजीज होते हैं। चिंपैंजी केयर टेकर विल को बताता है कि वो फीमेल चिंपैंजी सिर्फ अपने बच्चे को बचा रही थी। उसे लग रहा था कि हम उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे इसीलिए वो पैनिक हो गई थी और तुम्हारी दवाई का इसमें कोई असर नहीं है। मैं तुम पर यकीन करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऑर्डर दिया गया था और मैंने बाकी सारे चिंपैंजीज को जहर का इंजेक्शन देके मार दिया है लेकिन मैं इस मासूम से बच्चे को नहीं मार सकता। अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो मार दो वरना इसे अपने घर ले जाओ। ये सुनकर विल भी शर्मिंदा हो जाता है और फिर उस बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। जब वो उस छोटे से चिंपैंजी को अपने घर ले जाता है तो उसका बाप उस चिंपैंजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसको एक फीडर में दूध डालकर देता है और वो फौरन से पी लेता है। वो छोटा सा चिंपैंजी बहुत ज़्यादा होशियार होता है और देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है और अब वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। वो किसी इंसानी बच्चे की तरह बिहेव करता है। उसे कलर्स के नाम याद हो जाते हैं, शेप्स याद हो जाती हैं और वो बिल्कुल एक इंसान की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ विल का बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसकी एल्स की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके फादर की नर्स विल को कहती है कि अब ये मुझसे संभाले नहीं जाते, तुम इनको हॉस्पिटल ले जाओ, इनका इलाज हॉस्पिटल में ही करवाओ। ये देखकर विल को बहुत अफसोस होता है और वो फिर अपने डैड पर एल्स 112 को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अभी तक ये दवाई किसी इंसान पर भी एक्सपेरिमेंट नहीं की गई थी और विल अपने बाप पर ये दवाई पहली बार इस्तेमाल करने वाला था। वो बहुत परेशान था लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा उसने अपने बाप को बिल्कुल हेल्दी देखा कि उसका बाप अब ठीक हो रहा है और ये देखकर वो अपने बाप को रोज़ाना एल्स 112 की दवाई देने लगा जिससे उसका बाप ठीक होने लगा। विल ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ वो छोटा चिंपैंजी जो कि अब बड़ा हो चुका था उसका नाम सीजर था। वो अपने घर की खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता और उसका भी दिल करता कि वो बाहर जाके खेले लेकिन विल ने उसे दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस ही दूसरों को हैरान कर सकती थी। ये देखकर विल उसे अपने घर में ही रखता था और उसे बाहर नहीं जाने देता था। विल कभी कभार सीजर को छुपा कर बाहर भी घुमाने लेके जाता था जहाँ पर जू में वो अपने जैसे ही चिंपैंजीज को देखता था और खुश होता था। विल की एक फीमेल दोस्त थी जो कि एक डॉक्टर थी। उसने विल को बताया कि ये चिंपैंजी बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक है, तुम्हें इसे यहाँ घर में यूं बंद नहीं रखना चाहिए, तुम्हें कभी कभार इसे इसकी दुनिया भी दिखानी चाहिए, यानी तुम्हें इसे जंगल ले जाना चाहिए। विल उसकी बात सुन लेता है और सीजर को जंगल दिखाने के लिए ले जाता है। जब सीजर जंगल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उछलता है, कूदता है और बड़े बड़े पहाड़ों पर लंबी लंबी जंपें मारता है और ये देखते ही देखते सीजर अब 5 साल का हो चुका होता है।
और विल ने भी शादी कर ली होती है। सीजर जब भी जंगल जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो कौन है और उसके जैसे और भी हैं, और वो विल से पूछता है कि वो कहाँ से आया है। बस यही सवाल सीजर के दिमाग में रहते हैं। फिर एक दिन विल उसे अपनी लैब में लेके जाता है और उसे बताता है कि वो इस लैब में उसकी माँ को लेकर आया था, जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, पर किसी हादसे में उसकी माँ मर गई और तुम बच गए, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। ये सुनकर सीजर बहुत अफसरदा हो जाता है, लेकिन फिर यहीं पर विल के डैड की बीमारी दोबारा से उभरने लगती है। उस पर एल्स 112 का असर कम होने लगता है और विल का बाप अल्जाइमर की वजह से भूल जाता है कि उसकी कोई गाड़ी नहीं है और वो अपने नेबर की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जब उसका नेबर ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो आकर विल के बाप को मारने लगता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ जाकर उस नेबर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और पैनिक हो जाता है। ये देखकर सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और एनिमल कंट्रोल वाले सीजर को वहाँ से ले जाते हैं। विल बहुत कोशिश करता है कि वो उसे रोक सके और सीजर को वापस ला सके, लेकिन विल को इसके लिए केस लड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो वापस सीजर को यहाँ ला सकेगा। तब तक सीजर को यहीं रहना होगा एनिमल कंट्रोल वालों के पास। ये सीजर और विल दोनों के लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन विल सीजर को एहसास दिलाता है कि वो बहुत जल्द सीजर को यहाँ से ले जाएगा। जैसे ही विल एनिमल कंट्रोल वाले सेक्शन से जाता है तो वो लोग सीजर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। वो सीजर को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देते और सिर्फ टॉर्चर करते हैं। वहाँ पर सीजर ही नहीं होता बल्कि और भी बहुत सारे चिंपैंजीज होते हैं। सीजर उस कैद खाने में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है और विल और उसके घर को बहुत ज़्यादा याद करता है। दूसरी तरफ विल एल्स 112 पर काम करना दोबारा शुरू कर देता है और न्यू चिंपैंजीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और अब जिस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है वो भी बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक हो जाता है। अब सीजर से मिलने वापस विल आता है उस एनिमल कंट्रोल वाले सेक्शन में, और जब विल देखता है कि सीजर बहुत उदास है तो वो उसको समझाता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। वो एनिमल कंट्रोल वाले मैनेजर को रिक्वेस्ट भी करता है कि वो बिना किसी केस के विल को सीजर को यहाँ से ले जाने दे, लेकिन वो नहीं मानता। और ये सुनकर सीजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि विल उसे यहाँ से लेके जाना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ विल का बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वो विल से कहता है कि बेटा बस करो, मैं ठीक हो जाऊँगा, इस दवाई से अब कुछ नहीं होगा। विल बहुत ज़्यादा मायूस और अफसरदा हो जाता है और फिर भी अपने बाप को वो दवाई लगा देता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है उसका बाप सुकून से सो रहा होता है। उसके बाद विल उस एनिमल कंट्रोल वाले के पास जाकर उसको पैसे देता है कि मुझे सीजर को ले जाने दो बिना किसी केस के। ये देखकर एनिमल कंट्रोल वाला राज़ी हो जाता है और सीजर को उसे ले जाने देता है, लेकिन सीजर जब बाहर आता है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे चिंपैंजीज होते हैं और वो उन सबको आज़ाद करवाना चाहता है। इसीलिए वो विल के साथ वापस नहीं जाता। सीजर के साथ अब बहुत बुरा सलूक हो रहा होता है, लेकिन सीजर को अब समझ आ जाता है। सीजर किसी ना किसी तरीके से एक ब्लेड लेता है और उससे अपना पिंजरा खोल लेता है और वहाँ पर मौजूद सबसे बड़े चिंपैंजी को आज़ाद कर देता है, जो कि कब से उस पिंजरे में अकेला था। जब वो चिंपैंजी आज़ाद होता है तो सीजर उसके लिए किसी लीडर से कम नहीं होता। इसके बाद सीजर विल के घर जाता है और एल्स 112 की दवाई एनिमल कंट्रोल वाले चिंपैंजीज में फैला देता है, ताकि सारे चिंपैंजीज समझदार हो जाएं और इनका दिमाग ज़्यादा चलने लगे। दूसरी तरफ एल्स 112 का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है वहाँ पर वो दवाई लीक हो जाती है और उस चिंपैंजी कंट्रोलर के मुंह में चली जाती है, जिसके बाद वो चिंपैंजी कंट्रोलर इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी कि एल्स 112 की दवाई इंसानों पर गलत असर कर रही होती है। यहीं पर सीजर अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है और जो एनिमल कंट्रोल वाला सबको टॉर्चर कर रहा होता है वो सीजर के साथ लड़ता है और फिर अचानक से सीजर उससे लड़ते हुए बोलता है, यानी कि इंसानों की ज़बान में बोलता है। ये देखकर वो एनिमल कंट्रोल वाला डर जाता है और सब अचानक से हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सीजर सारे दरवाज़ों को खोल देता है और अपने सारे चिंपैंजी दोस्तों को बाहर निकाल देता है। ये देखकर एनिमल कंट्रोल वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक इलेक्ट्रिक
स्टिक से उन्हें मारने लगता है और वहीं पर सीजर पानी का शावर खोल देता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उस एनिमल कंट्रोलर की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये सारे चिंपैंजीज वो जगह तोड़कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले सीजर उसी जू में जाता है जहाँ पर वो बाकी चिंपैंजीज को भी आज़ाद करता है और उसके बाद वो लैब में जाकर बाकी चिंपैंजीज को भी आज़ाद करता है। सीजर उन सारे चिंपैंजीज को आज़ाद कर देता है जिनको वो बचपन से कैद में देख रहा होता है। उसके बाद वो सारे चिंपैंजीज इंसानों से लड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये बात जब विल को पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है और उसके बाद वो सीजर को रोकने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर कोई सीजर और कोई और चिंपैंजी नहीं होता। जब उसे पता चलता है कि सीजर सबको लेकर भाग गया है तो विल उसको रोकने के लिए सीजर का पीछा करता है और यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। सारे चिंपैंजीज शहर में दौड़ते फिरते हैं और सब लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इंसान उनको अपना खतरा समझकर गोलियां मारते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और यहीं पर बहुत ज़्यादा पुलिस, एरोप्लेन और सारी आर्मी आ जाती है। लेकिन सीजर जो कि एक लीडर होता है वो सबको लीड करता है और बिल्कुल सही तरीके से उन्हें एक प्लान के मुताबिक वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। सीजर सारे चिंपैंजीज को वहाँ से भागने के लिए कहता है पर किसी को भी अटैक करने के लिए नहीं कहता, लेकिन इंसान लगातार उन पर गोलियां चला रहे होते हैं और इसी तरह सीजर का सबसे अच्छा दोस्त सीजर को बचाते हुए एक एरोप्लेन अटैक की वजह से मारा जाता है। ये देखकर सीजर को बहुत अफसोस होता है और फिर वो सब लोग भागते भागते जंगल में पहुंच ही जाते हैं और यहाँ पर वो आकर बहुत खुश होते हैं। तभी विल भी वहाँ पर आ जाता है और सीजर से कहता है कि तुम वापस मेरे साथ चलो और ये सब रोक दो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, वरना तुम्हें पुलिस आराम से बैठने नहीं देगी, वो तुम सबको मार डालेगी। पर सीजर विल को बताता है कि यही उसकी दुनिया है और वो यहीं रहना चाहता है। विल ये देखकर खुश हो जाता है कि सीजर अब बड़ा हो गया है और विल उसको कहता है कि जाओ सीजर, जी लो अपनी ज़िंदगी। और अब सीजर उन सारे चिंपैंजीज का लीडर बन चुका होता है और उन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो एल्स-112 लैब में लीक हो गई थी उसका इन्फेक्ट भर जाता है और एक आदमी जो कि पायलट होता है उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन तभी फैल गया था जब बिल का चिंपैंजी कंट्रोलर दोस्त से बताने आता है कि वो बीमार है, लेकिन वहीं पर वो किसी के ऊपर खांस देता है जिसकी वजह से उसको भी इन्फेक्ट हो जाता है और अब वो एक बहुत बड़ी फ्लाइट चलाने वाला होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और अब वो इन्फेक्शन भरने वाला होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।